तो इस वीडियो में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, इसको हम लोग स्केलर और वेक्टर दोनों प्रोडक्ट अगर यहाँ पे है, डॉट और क्रॉस दोनों अगर है, तो इसको हम लोग बॉक्स ऑफ ए बी सी इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और इसी को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो किस तरीके से इसका वैल्यू निकाला जाएगा इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। साथ साथ कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है जो आपको टाइम टू टाइम सम क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हेल्पफुल होगा। हम लोग उसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड सो लॉन्ग एज देयर साइक्लिक ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड। अब इसका साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? मान लिया जाए आप ये तीन वेक्टर है ए बी सी, अगर इस ऑर्डर में रखते हैं आप, इसमें से कोई भी आप पिक कर लो, ए बी सी ले लो, बी सी ए ले लो या सी ए बी ले लो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इस ऑर्डर में अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर इसका अनचेंज्ड है, मतलब ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये सब से सेम ही साइक्लिक ऑर्डर में, तो इन सब का वैल्यूज़ जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर ए बी सी सेम है तो ए बी सी को हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। बी सी ए अगर है तो ये बी डॉट सी क्रॉस ए लिखाएगा, और सी ए बी का मतलब सी डॉट ए क्रॉस बी, ये सारा का वैल्यू सेम होगा इसका साइक्लिक ऑर्डर सेम होने पे। सेकंड प्रॉपर्टी जो बता रहा है वो बोल रहा है, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स देयर इज चेंज इन साइन इफ़ चेंज इन ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज नॉन साइक्लिक। अगर चेंज ऐसा नॉन साइक्लिक है, जैसे ए बी सी अगर दे रहा है आपको, आप किसी दो वेक्टर को सिर्फ चेंज किए, पूरा साइक्लिक ऑर्डर में चेंज नहीं हुआ। साइक्लिक ऑर्डर में चेंज अगर होता तो ए बी सी, आप यहाँ देखो एक तरह से अगर देखा जाए तो बस ये ए उठकर यहाँ चला आया साइक्लिक ऑर्डर, यहाँ देखो ये बी उठकर सिर्फ यहाँ चला आया साइक्लिक ऑर्डर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। साइक्लिक ऑर्डर कब होता है? जब ये ए यहाँ चला आता, यहाँ सिर्फ ए और बी के बीच में इंटरचेंज हुआ है, तो इस साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक ऑर्डर चेंज हुआ यहाँ। तो नॉन साइक्लिक ऑर्डर किसी दो वेक्टर के बीच में अगर आप इंटरचेंज करवाते हो तो यहाँ पे एक माइनस साइन चला आएगा। वही बोला, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स देयर इज चेंज इन साइन इफ चेंज इन ऑर्डर इज ऑफ वेक्टर इज नॉन साइक्लिक। इसी चेंज को अगर आप दो बार करा लोगे, मान लो फिर से आप ए और सी के बीच में चेंज करवाए या सी और बी के बीच में चेंज करवाए, तो ये साइन वापस से पॉजिटिव होगा। तो इवन नंबर ऑफ चेंजेस के लिए साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन सेम रह जाएगा जो आपका ओरिजिनल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का था, और ऑड नंबर ऑफ चेंजेस के लिए माइनस वैल्यू आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी के बारे में बात किया। आगे हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द डॉट, ये डॉट जो दिख रहा है आपको, एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। ये प्रॉपर्टी है, अगर आपको ज़रूरत लगे आप कहीं पर डॉट और क्रॉस को चेंज करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे डॉट था ए के साथ, यहाँ वो क्रॉस में आ गया, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एक ब्रैकेट दिया जाएगा जहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे बी क्रॉस सी था, वो डॉट में चेंज हो गया। तो ये कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा लगा सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर्स आर इक्वल। तीन में से अगर दो वेक्टर, तीन एलिमेंट्स होता है, तीन वेक्टर्स होता है यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, उसमें से दो अगर सेम हो जाए तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा सीधा सीधे। क्यों होता है? सिंपल सा लॉजिक है। ए क्रॉस ए बी को हम लोगों ने देखा ना कि एक्चुअली में तो इसको हम लोग, ये होता है ना ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ही तो ए बी सी लिखते हैं। तो ए बी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इसको हम लोग ए डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। और अभी जो पिछला प्रॉपर्टी पढ़ा उससे हम लोग डॉट को क्रॉस और क्रॉस को डॉट बना सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो ज़ीरो होता है। ये हम लोग को आइडिया है इस चीज़ का। सेम वेक्टर अगर रहा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो के साथ अगर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी ज़ीरो होगा। तो हालांकि ये प्रूफ करके दिखाने का ज़रूरत आपको नहीं है एग्जाम में, कभी क्वेश्चन में कराया दो वेक्टर अगर सेम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला है, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप उसको स्ट्रेट अवे जीरो बोल सकते हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी मोर और लेस उससे ही ड्राइव करके फोर की तरह है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर। तो पैरेलल या कोलिनियर होने से होता क्या है? ए बी सी अगर तीन वेक्टर है जिसमें ए और बी आपस में कोलिनियर है या पैरेलल है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू एम बी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो एम कहीं पे वहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है,
ए को हम लोग एम बी लिख सकते हैं अगर ए और बी आपस में पैरेलल या कोलिनियर है। तो ए की जगह पे एम बी बैठाया तो यहाँ पे सेम आ गया। इसी तरीके से तो सेम आने का मतलब अगर ब्रेक करेंगे तो वैसे ही आएगा ना, एम बी क्रॉस बी, तो एम तो स्केलर मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिकली बी क्रॉस बी हो रहा है। तो दो वेक्टर सेम होने पे ज़ीरो आ जाता है प्रोडक्ट। तो उस वजह से प्रॉपर्टी 5 ये बताता है कि अगर दो वेक्टर आपस में, तीन में से कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर पैरेलल है तो उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ज़ीरो बोल सकते हो। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते कैसे, इसको भी समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हम लोगों को, प्रूव डैट आई जे के आई और के जे आई, ये तो देख ही रहे हम कि साइक्लिक ऑर्डर में है तो ये तो इक्वल होगा ही, पर इसका वैल्यू 1 होगा, ये भी दिखाना है हम लोगों को। तो पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लें। तो आई क्रॉस आई डॉट जे क्रॉस के भी बोला जा सकता है, या आई क्रॉस जे डॉट के भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जिसको अगर ब्रेक कर लें तो आई डॉट जे क्रॉस के हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, ये पैटर्न फॉलो करता है। अगर जे क्रॉस के है तो इसका रिजल्टेंट आई होगा, और दो सेम तरीके के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, हम लोग ये भी जानते हैं। सिमिलर तरीके से अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हो सिमिलरली बॉक्स ऑफ जे के, आपको शो करना आप शो कर देना इसी तरीके से, कोई इशू नहीं है। सिमिलर तरीके से ऐसे ही शो कर देना आप भी, इज इक्वल टू 1। तो दोनों ही 1 हो गया, सब प्रूव हो गया। देयरफॉर आई जे के इज इक्वल टू जे के आई इक्वल्स टू के जे आई इक्वल्स टू 1। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा है कि बॉक्स ऑफ ए बी सी हम लोगों को निकाल लेना है, और ए बी सी जो है उसका वैल्यू हम लोगों को दिया है। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी कैसे निकाल लेंगे, ये समझने वाला बात है। इसका दो प्रोसेस है। एक तो अगर देखो आप तो बॉक्स ऑफ ए बी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी कैसे आएगा, आई जे के लिखते हैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, फिर बी का जो कोएफिशिएंट्स है -1 2 और 1, और फिर सी का 3 1 और 2, इसका निकाल लेना डिटर्मिनेंट हम लोगों को। तो आई यहाँ हो जाएगा, आई के साथ ये आएगा, हम इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करके दिखा दे रहे हैं, 4 -1, फिर जे के साथ -2 -3, जे के साथ -2 -3, अच्छा ये साइन भी माइनस होगा यहाँ पे, और के के साथ -1 -6, जो कि हम लोगों को दे देगा 3i +5j -7k। अब ये बी क्रॉस आई आ गया। अब इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। तो ए क्या था, 2i +j +3k, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 3i +5j -7k। तो ये हो जाएगा 6 +5 -21, जो कि हम लोगों को दे देगा -10। तो ये हम लोगों का यहाँ पे -10 आंसर आ गया एक मेथड से। ठीक है, एक और जो प्रोसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव तरीका है इसको वैल्यू निकालने का, वो अगर हम लोग देख लें। ये क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे ए बी सी लिखो। ये कंपैरेटिवली पहले वाले मेथड से ज़्यादा आसान होगा,
पर हम पहला वाला ही बता दिया कि आपको पता रहे कि वैसे भी कर सकते हैं। इसमें ना सीधा सीधी ए बी सी है ना, इसमें आपको देना पहले कौन है, पहले ए है, ये चीज़ ख्याल रखना। जो पहले रहेगा उसको उसका जो कोफिशिएंट्स होगा पहले लिखेंगे। तो ए का वेक्टर था 2i_j_3k, तो कोफिशिएंट से 2 1 3 i_j_k का, ठीक है। बी जो है -1 2 1 और सी 3 1 और 2। उसके बाद सीधा सीधी कर देना इसको एक्सपैंड। आप अगर प्रॉपर्टी लगा कर उसको और सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो, पर सीधा सीधी एक्सपैंड करने से भी चल जाएगा। मान लो इसको हम लोग फर्स्ट वाले रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 2 2 के साथ 2 1 1 2, फिर -1 के साथ उसका कोफैक्टर -1 1 3 और 2, फिर लास्ट में 3 के साथ -1 2 3 1, तो 4 -1 -2 -3 -1 -6, 3 × 2 6 +5 -21। तो देखो यहाँ पर भी आंसर वही आ गया, सेम आ गया। -10 यहाँ पे भी आंसर आया और -10 हम लोगों का आंसर यहाँ भी आया था। पर कंपैरेटिवली ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान होता है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख करके लिखना। तो हम लोग इसी मेथड को फिर से बता दें कि जैसा ऑर्डर यहाँ रहेगा, ए पहले है, बी बाद में, सी बाद में है। अगर बी पहले होता तो हम लोग पहले वाले रो में बी का जो कोएफिशिएंट्स होता है i_j का वो लेते हैं। तो ए यहाँ पे था पहले, इसीलिए ए का इसको ऑर्डर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए का जो था ऑर्डर वहाँ पे हम लोग, और इसी वजह से आप देख भी रहे होगे कि बहुत सारा प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट से मैच कर रहा था। डिटर्मिनेंट में आपको याद होगा किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज अगर करते हो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो साइन चेंज होता है। उसी तरीके से यहाँ पे किसी दो वेक्टर को चेंज करने पे यहाँ पे भी साइन चेंज हो रहा था। ये भी डिटर्मिनेंट में होता है कि किसी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू अगर सेम है तो 0 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर अगर सेम है तो जाहिर है कि दो वेक्टर सेम है तो दो रो भी सेम होने वाला है, तो उस वजह से जो है आंसर इसका 0 हो जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है आपका बहुत हद तक इसका मैच करता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में बोला है इफ़ a = i + j, b = i - j। आपको आइडिया हो गया होगा अब तक कि किस तरीके से करना है क्वेश्चंस को, इसलिए ये वाला हम ऑलरेडी करके रखा है ताकि जल्दी जल्दी आपको चीज़ समझ में आए। इफ़ a = i + j दिया है, b i - j है, c का वैल्यू 5i + 2j + 3 के। देखो यहाँ पे BCA पूछा है, तो b जो है b वेक्टर i - j उसका जो कोएफिशिएंट्स होगा जिसे आप देख रहे होगे 1 - 1 k नहीं होने की वजह से k की जगह पे 0 दे दिया। फिर c सेकंड में है तो सेकंड वाले रो में c का जो कोएफिशिएंट्स है 5 2 3 वो आएगा, और a लास्ट में है तो a 1 1 0 क्योंकि k यहाँ भी नहीं है वो आपका थर्ड में आ गया। अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे बिकॉज थर्ड वाले जो है कॉलम में, सॉरी अच्छा इसको फर्स्ट से कर लिया, हालांकि थर्ड कॉलम में 0 ज़्यादा था तो थर्ड कॉलम से एक्सपैंड आप कर सकते थे, ज़्यादा बेटर होता, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे फर्स्ट वाले रो से किया हुआ एक्सपैंड, तो 1 1 के साथ आएगा 2 3 1 0, फिर -1 माइनस फॉर द फॉर्मूला -1 इज़ द वैल्यू, उसके साथ 5 3 1 0 आया। इसको एक्सपैंड करने पे 0 -3 +1 हो गया, यहाँ पे भी 0 -3 जो कि हम लोगों को -6 दे देगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4 में अल्फ़ा बीटा गामा दिया है, पूछा है अल्फ़ा डॉट बीटा गामा बीटा क्रॉस गामा विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा का बॉक्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, अल्फ़ा डॉट बीटा गामा बीटा क्रॉस गामा बोले या फिर अल्फ़ा बीटा गामा का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोले, बात एक ही होता है। अल्फ़ा पहले है तो यहाँ पे अल्फ़ा का कोएफिशिएंट -1 -2 3 पहले आएगा, फिर बीटा 2 -3 1, गामा का 3 1 -2 एक्सपैंड कर लिया। यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लिया है, तो एक्सपैंडिंग बाई R1, तो 1 के साथ उसका कोफैक्टर -3 1 1 -2 माइनस फॉर द फॉर्मूला वैल्यू इज़ -2 अगेन, तो 2 1 3 -2 उसके साथ 3 के साथ आएगा 2 -3 3 1। एक्सपैंड कर लेने पे आप देख लो ये सारा चीज़ डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आपको अच्छे तरीके से आता होगा। एक्सपैंड कर लेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों का 24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया क्वेश्चन नंबर 5 में आने से पहले कुछ एक चीज़ समझ लो। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड हुज साइड्स, जिसको हम लोग कॉटोमिनस एजेस भी बोलते हैं, अगर उसका ABC साइड्स है किसी भी पैरेललोपाइप्ड का, उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है बॉक्स ऑफ ABC। बॉक्स ऑफ ABC निकाल लो तो वो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड के इक्वल भी होता है अगर ABC किसी भी पैरेललोपाइप्ड का 3 साइड या फिर
कॉटोमेनस एजेस दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हु साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस टू जे प्लस टू के एंड आई माइनस टू जे प्लस फोर के। पहला काम आप करोगे तो लेट द साइड्स भी यहाँ पे लेट कर लेना, लेट द गिवन वेक्टर्स बी ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ये लेट कर लेना, आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। लेट द वेक्टर्स बी ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, बॉक्स ऑफ ए बी सी फॉर्मूला है पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालने का, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी लिख लेंगे। ए यहाँ पे 1 1 1 हो गया, बी हो जाएगा 1 2 2 और सी 1 माइनस 2 4। इसको एक्सपैंड कर लेना, एक्सपैंड करते वक्त क्योंकि ये वॉल्यूम निकाल रहे हो, ध्यान रखना कि अगर बाय एनी चांस वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तो मॉड लेके उसको पॉजिटिव कर दिया करना, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग को, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता। इससे पहले अगर आपको सिर्फ बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालने के लिए बोला जाता है वो नेगेटिव हो सकता है, पर ये जो बॉक्स ऑफ ए बी सी है ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अगर बाय एनी चांस अगर वॉल्यूम नेगेटिव हो जाए तो मॉड लेके पॉजिटिव कर देंगे और साथ साथ जो आंसर आएगा उसमें क्यूबिक यूनिट लगाएंगे, बिकॉज वॉल्यूम का जो यूनिट है वो देना ज़रूरी है। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी करके हम लोग किसी का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं किसी क्वेश्चन का। 6 में अगर आ जाए, द वेक्टर्स ए बी सी विल बी को प्लेनर इफ एंड ओनली इफ बॉक्स ऑफ ए बी सी इज 0। को प्लेनर, ऑल द वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। को प्लेनर का डेफिनेशन है इफ ऑल द वेक्टर्स, ये ए बी सी तीनों ही अगर एक सरफेस के सेम प्लेन में लाई कर रहा है, को प्लेनर है, तो उसका बॉक्स अगर आप निकालोगे तो वो 0 होता है। बॉक्स 0 होने से प्रूव हो गया कि ये जो है तीनों वेक्टर आपस में को प्लेनर हो गए। हमें बोला शो दैट द वेक्टर्स ए बी सी आर को प्लेनर व्हेन ए बी सी का वैल्यू दिया है, बोला प्रूव करो कि को प्लेनर है। तो हम लोग को करना कुछ नहीं, हम लोग बॉक्स ऑफ ए बी सी निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 1 3 1 2 -1 -1 0 7 3। यहाँ पे फर्स्ट वाले थर्ड वाले रो बोलो या फर्स्ट वाला कॉलम बोलो, उसमें 0 1 है। तो अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लें तो 1 के साथ आएगा -1 -1 7 3, फिर 1 के बाद 2 आएगा -2, उसमें आएगा 3 1 7 3। ये एक्सपैंड हम लोग फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं। ये हो गया -3 -+7 9 -7 4 7 -3 is 4 4 into 1 is 4, this is 2 2 into 2 is 4। 0 आ गया, 0 आने का मतलब therefore A B C are co-planar vectors। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया ना वो बोला है कि जो वेक्टर दिया है तीनों बोला कि कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर है तो लैम्डा का वैल्यू निकालो। लैम्डा आपके जो थर्ड वेक्टर है उसका के का कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो कोप्लेनर है तो भाई ए बी सी का जो बॉक्स का वैल्यू है वो 0 होगा। ए हो जाएगा मेरा -4 -6 -2, बी हो जाएगा -1 4 3 और सी हो जाएगा मेरा -8 -1 और लैम्डा जो कि इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। एक्सपैंड हम लोग यहाँ पे इसको अगर कर लें, ये फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया हुआ है क्योंकि किसी में 0 था नहीं, तो -4 के साथ -4 3 -1 लैम्डा माइनस फॉर द फॉर्मूला देन -6, उसके साथ आएगा -1 3 -8 लैम्डा, फिर प्लस फॉर द फॉर्मूला देन -2 इज़ द वैल्यू -1 4 8 और -1 इस ये इन सब का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसको अगर एक्सपैंड कर लिया जाए तो 4 लैम्डा -+3 लैम्डा +24 1 -+32, बाहर जो था ये -2 हो गया, ये प्लस -+6 और -4 था ही। ब्रैकेट ओपन कर ले तो -16 लैम्डा -12 -6 लैम्डा, उसके बाद 24 × 6 विल गिव अस 144। 33 होता, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे -66 -16 लैम्डा -6 लैम्डा विल गिव अस -22 लैम्डा, और इन सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने पे 66 मिल रहा है जिसको वहाँ भेजा, तो ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और लैम्डा आ जाएगा 66/22 जो हम लोग को दे देगा 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे बोला ये कि अगर पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर का 4 वेक्टर का दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 वेक्टर है और चारों का पोजीशन वेक्टर दिया है और वो बोला है कि कोप्लेनर है, तो वो कोप्लेनर होने के लिए आपको ए बी
AC और AD जो वेक्टर आएगा उसका बॉक्स निकालना होगा, और वो अगर 0 हो जाता है तो आप प्रूफ कर दोगे। यहाँ पे अगर चार वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है चार साइड का, चार वर्टिसेस का ABCD, राइट। तो फ़र्क ये होता है ना कि वहाँ पे जो 3 देता है ना वो पूरा एज का, जो कोप्लेनर का पूरा एज का आपको वेक्टर देता है। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन वेक्टर है, मतलब ए है और ये B है, तो वहाँ पे पूरा AB का दिया हुआ था जिसको एज बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ A और B का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर 4 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है और आपको प्रूफ करना है कि वो पॉइंट्स कोप्लेनर है, तो आपको AB AC AD निकाल लेना होगा पहले। जो क्या इस तरीके से निकालते हैं, AB हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, बाद वाला पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B हम लोगों का है -5i + 3j - 10k, माइनस देन पोजीशन वेक्टर ऑफ A विच इज़ 6i - 4j + 10k। ये कैलकुलेट करने पे मिला हम लोगों को -11i + 7j - 20k। उसी तरीके से अगर हम लोग AC निकाल लें तो C - A, वैल्यू पुट करने पे हम लोग को फाइनल वैल्यू मिला -2i - 2j - 20k। और अगर आपको AD निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A वैल्यू पुट किया तो हम लोग को -6i + 6j मिल गया वैल्यू ऑफ AD। अच्छा, एक चीज़ समझने वाला बात है कि क्या आप AB AC AD निकालोगे तभी, नहीं, ज़रूरी नहीं। एक्चुअली हम लोग इसी को फॉलो करते हैं वो ठीक है, बट रूल ये है कि जो पहला होगा, अगर आप पहले BA निकालें तो फिर आपको BC और BD निकालना पड़ेगा। अगर आप पहले DA निकाल लिए तो फिर DB और DC, मतलब जो पहला वैल्यू है वो सब में सेम रहेगा। फिर AB AC AD इस तरीके से तो हम लोग फॉलो यही करते हैं, AB AC AD यूज़ करते हैं। तो आने के बाद अब आपको इनका बॉक्स निकाल लेना है, AB AC और AD का। ये 0 आना चाहिए। तो AB क्या है, -11 आएगा, 7 आएगा और -20 आएगा। -11 7 और -20। AC क्या आएगा, -2 -20। और AD क्या आएगा, -6 6 और 0। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट 0 है। अगर हम लोग सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले रो से लाके सब्ट्रैक्ट कर दे, एक और वैल्यू 0 हो जाएगा। -11 7 -20 क्या करने वाले हैं, सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले रो से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये -2 - +11 9 हो जाएगा, -2 - 7 -9, -2 प्लस, ये तो 0 करना था, इसी ये टारगेट था हम लोगों का, -6 6 0। हालांकि और एक्सपैंड और कर सकते हैं हम लोग। अगर आप थर्ड वाले रो में, सेकंड वाले रो में फर्स्ट रो लाके फर्स्ट कॉलम ऐड कर दो सेकंड वाले कॉलम में, तब भी एक और एलिमेंट 0 हो जाएगा। बस ज़रूरत नहीं है, इतना से भी हो जाएगा काम हम लोग का। अब अगर इसको हम लोग एक्सपैंड कर लें थर्ड कॉलम से, वहाँ पे 0 ज़्यादा है, अगर इसको हम लोग थर्ड कॉलम से एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंडिंग बाई C3, तो एक्सपैंडिंग बाय C3 करने से सिर्फ एक ही एलिमेंट तो आएगा, -20। -20 के साथ मिलेगा हम लोगों को 9 -9 -6 और 6, बाकी तो 0 होने वाला है, तो आपको वो लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। तो -20 54 -3 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ 54, फिर एक फॉर्मूला का माइनस वो मिलके दे देगा माइनस। तो -20 इंटू 0 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब AB AC AD 0 आ गया। 0 आने का मतलब ABCD आर को प्लेनर। तो ये हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात किया इस वीडियो में। होपफुली आपको सब क्लियर समझ में आया होगा।